Many people believe that women are better parents than men, and that is why they have great role in raising children in most society. Other claim that men are as good as women in parenting. Discuss both the view and give your own opinion. इस ऐसे में हमें ये बताना है कि एक पक्ष के लोग ये बताते हैं कि वुमेन्स ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग कर सकती हैं और इस वजह से उनका एक ग्रेट रोल होता है, बहुत सारी सोसाइटी में माना जाता है। लेकिन अदर उसके विपरीत जो कुछ लोग बोलते हैं कि मेंस भी उतने ही अच्छे होते हैं पेरेंटिंग में जितनी कि औरतें। डिस्कस बोथ द व्यू, इसमें हमें अपने बोथ ही व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। ठीक है। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो हम इसी का ही पैराफ्रेज करेंगे। सम इंडिविजुअल बिलीव्स दैट फीमेल्स आर बेटर पेरेंट्स देन मेल्स, which makes their greater role in most society for raising children। जी अगर आप ध्यान से देखें तो सारा का सारा ऊपर से ही आ गया है। मैनी पीपल की जगह पे हमने लिख दिया सम इंडिविजुअल, बिलीव्स को बिलीव्स ही लिख दिया, आर्ग्यू भी लिख सकते हैं इसमें, और दैट वुमेन्स को हमने फीमेल लिख दिया है, मैंस को हमने मेल्स लिख दिया है। ठीक है, और सारा का सारा पैराफ्रेज किया है अगर आप ध्यान से देखें, और दूसरे सेंटेंस को वाइल की मदद से जोड़ दिया है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। वाइल अदर आर्ग्यूड, क्लेम की जगह पे हमने आर्ग्यू लिख दिया। दैट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर गुड इन पेरेंटिंग, कि बोथ ही मेल्स और फीमेल्स गुड होते हैं पेरेंटिंग में। इन माई ओपिनियन बोथ पेरेंट्स आर गुड इन रेजिंग चिल्ड्रन, मेरे व्यू में दोनों ही मतलब मैं नीचे वाले को सपोर्ट कर रही हूँ, लिटरल व्यू को सपोर्ट कर रही हूँ। इन माई फर्दर राइटिंग आई विल डिस्कस बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, और मैं आगे की राइटिंग में बोथ पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करूँगी। ऑन द वन हैंड देयर इज़ नो गेम शोइंग द फैक्ट दैट बोथ पेरेंट्स आर इक्वल इम्पोर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ देयर चाइल्ड। जब हम बोथ साइड डिस्कस करना शुरू करते हैं ना, तो एक वर्ड है, ये एक सेंटेंस है, देयर इज़ नो गेम शोइंग द फैक्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस वर्ड मतलब ये जो मतलब 6 अक्षरों का मतलब जो सेंटेंस है ना, जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसे आप हमेशा ही लिखना जब भी आप करना शुरू करेंगे। इस एक तो ये नई शुरुआत हो जाएगी, टू कमेंस विद, टू बिगिन विद, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए इस वर्ड का सेंटेंस का यूज़ ज़रूर करना। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बोथ पेरेंट इक्वली इम्पोर्टेंट ही होते हैं इन द ग्रोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन। रेजिंग चिल्ड्रन इज़ नॉट अ सिंपल जॉब, ये एक बिल्कुल भी सिंपल जॉब नहीं होती है। सो एफर्ट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स आर नीडेड, दोनों ही पेरेंट्स से एफर्ट चाहिए, विच नॉट ओनली इंस्टिल देम विद गुड मैनर्स, जो ना कि उनमें गुड मैनर्स प्रोवाइड करती हैं, बट आल्सो प्रोवाइडिंग प्रॉपर लव एंड अफेक्शन, उन्हें पूरा का पूरा प्यार और अफेक्शन भी देनी पड़ती है। अकेली ही गुड मैनर से काम नहीं चलता है, उनको बहुत ही चीज़ें देनी पड़ती हैं फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन रेज इन द एब्सेंस ऑफ फादर आर ट्रेंड टू बिकम एग्रेसिव एंड मिस्टीवियस बाय नेचर। ये देखा गया है कि जो बच्चे किसी फादर की एब्सेंस के में पलते हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, क्योंकि उन पर एक फादर का कंट्रोल नहीं होता है। देयरफॉर, अब हमने इसे लिखा, देयरफॉर बोथ पेरेंट्स हैव इक्वल रोल इन रेजिंग द चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि दोनों ही पेरेंट्स का इक्वल रोल है। इन एडिशन, इसके अलावा इसमें ही और जोड़ना हो, इन करंट डे एंड एज, इन करंट डे एंड एज उस इन द मॉडर्न एरा, और जो हम लिखते हैं ना उसकी जगह पे मैंने लिखा है इन द करंट डे एंड एज मेंस आर गेटिंग ओरिएंटेड मोर टुवर्ड देयर चिल्ड्रन, इवन they stay back at home to take proper care of their children. So it would wrong to claim that only females can be identified as good parents। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इसमें अगला पॉइंट हमने ये जोड़ा है कि मेंस भी बहुत ज़्यादा ओरिएंटल, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं अपने बच्चों की तरफ, तो वो कई बार तो वो घर पर भी रहते हैं अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करने के लिए। जैसे हमने देखा है कि जो फॉरेन में बच्चे पलते हैं
तो वहाँ पे तो बोथ ही पेरेंट्स है ना करते हैं बच्चों की केयर। अगर मम्मी उनकी जाती है काम पे तो पापा घर पर होते हैं, अगर पापा जाते हैं तो मम्मी घर पर होती है। तो इसमें यही बताया गया कि मेल्स भी उतने ही इंक्लाइंड है और वो घर पर रहते हैं अपने बच्चों की केयर करने पे। तो इस वजह से ये गलत कहना होगा कि फीमेल्स ही अच्छी पेरेंटिंग कर सकती हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड जो हमारा अदर मतलब सेकंड लाइन थी, अदर क्लेम्स दैट मेंस आर जस्ट एज गुड एज पर इन पेरेंटिंग, ये उसको जस्टिफाई करता है पूरा पैराग्राफ। अब ऑन दी अदर हैंड, अब हम दूसरे पक्ष की तरफ अगर देखें तो उसमें क्या है, इन सम सोसाइटी, कई सोसाइटीज़ में इट इज़ बिलीव दैट वुमेन्स आर बेटर पेरेंट्स एज दे हैव ओनली रोल टू गिव बर्थ एंड स्टे बैक होम टू नर्चर देयर चाइल्ड। जैसे जो हमारी कंट्रीज़ है, जैसे अनडेवलप्ड कंट्री जो है, उनमें ज़्यादातर मेल्स ही बाहर जाते हैं ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो घर पर ही रहती हैं। तो उन सोसाइटीज़ में माना जाता है कि वो ज़्यादा अच्छी पेरेंट कर सकती है। तो इसलिए उनका ये भी माना जाता है कि उनका यही काम है कि वो घर पर रहे और बच्चों को पाले और बर्थ दे और बच्चों को पाले। ठीक है, फीमेल्स आर नोन फॉर सॉफ्टन बाय हार्ट एंड हैव मोर लव एंड अफेक्शन टू रेज देयर चिल्ड्रन वाइल मेल्स आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड देयर प्रोफेशन। इस पे ये लाइन का मतलब ये है कि फीमेल्स को जाना जाता है उनके सॉफ्ट दिल से, एंड हैव मोर लव एंड अफेक्शन, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार और अफेक्शन होती है अपने बच्चों को पालने के लिए। उसके विपरीत मेल्स जो होते हैं वो मोर ओरिएंटेड टुवर्ड देयर प्रोफेशन होते हैं, कि मतलब वो काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को कम ही पालते हैं। दैट इज़ वाई देयर आर ओनली गुड इन परफॉर्मिंग ड्यूटी आउटसाइड। मतलब मेल्स जो हैं वो बाहर की ड्यूटी ही कर सकते हैं और वुमेन्स आर बेटर इन पेरेंटिंग। वुमेन्स जो होती हैं वो बेटर होती है पेरेंटिंग में। ठीक है, इसका ये रीज़न दिया हुआ है। अब इसे एग्जाम्पलीफाई करना है। टू जस्टिफाई माई स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जाम्पल इन मोस्ट अंडर डेवलपिंग कंट्री। जैसे मैंने बताया अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिली। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने ब्रेड एंड बटर अर्न करना है। वेयर एज वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट टू डू वर्क, कि उन वुमेन्स को नहीं बाहर नहीं जाना दिया जाता कि तुम लोग बाहर जाके काम करो। दिस प्रूव फीमेल्स एज गुड एट पेरेंटिंग, ये प्रूव करता है कि फीमेल्स ज़्यादा अच्छी होती है पेरेंटिंग में। इसमें बिल्कुल यही बताया गया है कि फीमेल्स का क्या रोल है। वो ये ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही होता है कि ये चीज़ें मानी जाती हैं। अब इन कंक्लूजन आई फर्मली बिलीव दैट चिल्ड्रन रिक्वायर अफेक्शन फ्रॉम बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन को बोथ ही पेरेंट्स से अफेक्शन चाहिए। इसकी वजह थे थस मतलब सो देयर फॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स टू नॉट ओनली नर्चर दैम, उन्हें सिर्फ पालना पोसना ही नहीं है बट आल्सो टू अडोर देयर चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। कि मतलब जे हमने जो भी कंक्लूज़न है वो हमने जो दो पैरों का सार है वो सारा ही इसमें डाल दिया है। ठीक है, कि उन्हें अकेला नर्चर ही नहीं करना होता है, उन्हें लव एंड अफेक्शन भी देनी होती है।